गोकुल आ गया। गोकुल में आया तो ब्रज के नर नारी सब देख रहे हैं, है ना। अक्रूर जी सूर्यास्त के समय गोकुल में पहुंचे। गौशाला में विचार करते चले अक्रूर जी महाराज की, मोर चाचा ऐसे कही कि मोला पुकार ही कन्हैया मोर जीवन धन्य हो जाए, ये विचार करे थे। और इस तरह से सूर्या आज जो है गौशाला में देखी तो बलराम नीलांबर और कृष्ण पीतांबर धारण कर रखे हैं। अक्रूर जी महाराज पहुंचते जेकर नेत्र शरद कालीन के कमल की तरह मनोहर छवि दिखाई देते। भगवान को देख के अक्रूर जी महाराज प्रसन्न हो जाते। बोलिए भक्त और भगवान की जय। कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी देखी प्रसन्न हो गए, कहने लगे चाचा जी आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। ऐसे होते अतिथि सेवा। हमारे घर में कोई मान लो अतिथि आते ना, तो अतिथि के हम सम्मान वचने करें। खबर अतिथि देवो भवः, अतिथि देवता के तुल्य है। स्वागत करिए साधु का, घर आए चितलाए, ना जाने के वेश में नारायण मिल जाए, है ना। क्या पता कि भगवान नारायण ही आपके घर में आया है ना भाई। ब्रज नारी भी व्याकुल है और आज उनका सुंदर सम्मान करके का करे, चरण धो के बढ़िया चरण सेवा करते। चरण सेवा करे के बाद बड़ा प्रसन्न चित्त भाव हो। अतिथि सम्मान करके पहली चरण दबाओ, चरण दबा के ओकर सम्मान करे थे विष्णु। और चरण दबाए सम्मान किया, चरण दबाकर सम्मान किया तो बड़े प्रेम और आदर से। अक्रूर जी महाराज रात्रि कालीन में कोई अचानक नहीं पूछे महाराज आपके आगमन कहाँ से होते, इसे सुंदर पूछते हैं। कहे मैं मथुरा से आ रहा हूँ, मथुरा में 3-5 दिन का यज्ञ रखा गया है, उस यज्ञ में जाना है इसलिए मैं आ रहा हूँ। कहे अब पूरे नगर में पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया रात को कि कन्हैया आप छोड़ करके जाने वाले हैं। सब लोग कहने लगा कि हम क्या करें, कन्हैया छोड़ कर जाने वाले हैं। देखो भैया रात को मैया रात के समय में नींद नहीं आता माता का कहते कि आज जो है एक भैया लाला ये अक्रूर है, अक्रूर ये क्रूर है। काबर क्रूर है जे मोर बच्चा मन भी छोटे छोटे होत मन है और लेगे बना गए। तब भगवान लेगे में पहुंचे अक्रूर जी तो नंद बाबा का ओ 11 साल हुए हैं अभी हमारे कान्हा को, जाने दो ना कहीं घूम करके आएंगे। अब तो 11 साल के हो गए हैं कान्हा, कहीं जाने दो, कहीं घूमने दो, तुम क्यों बांध करके रखी हो बच्चे को, अरे जाओ जाने दो कन्हैया को। माता कहने लगी कि नहीं बाबा तुम भी सोचो, हमारे कान्हा में छोड़ करके चले जाएंगे तो कैसा लगेगा, ये घर ये बार ये द्वार। अरे बोले कोई बात नहीं, कान्हा आ जाएगा कुछ दिन बाद। देखो भैया माता के दिल है एक बेटा ला छोड़े बार बार माता के दिल हरोते है ना। माता के दिल अपन बेटा के लिए हमेशा प्रेम से उमड़े रहते। मेरे एक सुंदर दृष्टांत बात है कि एक बार एक माँ हमारे घर माता जी बताए, मोर स्वयं की माँ बताए कथा ला पहला आपके बीच में रखा था, याद आ गया। तो हमारे यहाँ माता जी बोले कि बेटा खाना खा ले, प्रवचन करे वर जाबे, यज्ञ करबे, पूजा पाठ करबे, दिन भर लगे रहे, खाना खा के जा। तो दिल हमरो का है कि भाई माँ बोला थे पर जल्दीबाजी है, समय ज्यादा होते, ले माता जी मैं आके खा लूं, हम चल जाते। तो एक दिन इसने रोक के कथे कथा बताइस माता जी, एक जन जो है मारा तो वो माँ अपन बेटा ला जे बेटा हा लकड़ी चीरक रहा है, ते बेटा कथे बेटा
धूप हो गए रे, आ खाना खाए बर आ जा बेटा। पर वो जो बेटा रहा थे लकड़ी चीरते रहा लकड़ी ना, लकड़ी चीरे मगन रहा। कहते बेटा आ जा, ये अब 11 बज गए, मैं 8 बजे बलात हो, बासिल खा ले कम से कम। हाँ ले माँ मैं आवत हो। फिर लकड़ी चीरे में लग गए, 12 बज गए। फिर कहते माँ के मन नहीं मारे भैया को पुत्र हो जाए का को जीवन को माता न भवती। माँ कभी को माता नहीं होती, पुत्र भले को पुत्र हो जाता है। पुत्र बार बार कह देता है, माँ को कुछ भी बोल देता है, मगर माँ कभी गलत नहीं समझती पुत्र के बात को। माँ के मुख में कभी बददुआ नहीं होती, और एक वाणी ऐसी होती है जो हम पर कभी खफा नहीं होती। माँ का प्रेम अगाध है। जब माँ ना रहे ना, तब समझ में आता है कि माँ का प्रेम कितना है ना। माँ कहती है बेटा आ जा बेटा खाना खा ले, है ना। पर बेटा नहीं माने तो कहा करते माँ बेटा यानी अपन बेटा के मतलब माँ अपन नाती ला उभरा कर देते, और उभरा करे बाद में एकदम धूप में आंगन में ले जाके लेकर बैठा रहे थे होकर, और लकड़ी चिरा रहे थे। अचानक देख डांटती, ओहो मोर लड़का यहाँ आंगन में कैसे आए हैं अतका धूप में। दौड़त टंगियल छोड़ देते और थे आप थे मोर सलूना मोर बेटा मोर लाला तो कौन कर रखे है। तब माल जाग के जोर से चमकते, माँ कैसे ध्यान नहीं है मोर बेटा के। भरे घाम में ते मोर लड़का ला कपड़ा वपड़ा निकल गए हैं, लड़का क्या होते हैं बैठा रहे हैं। मोर लड़का कम रोआ थे। बस बेटा यही बात महू हम 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक के कहा था बेटा खाना खा ले बेटा, ऐसे बार बार बोला था। तो सच में ते अगर जाके अगर खा ले ना, आके खा लेते बेटा तब मोर मन खुश हो जाती, ते खा ले ऐसे लगती। जो माँ दवाई नहीं खाती है वो माँ अपने बेटे के लिए दिखा करके बेटा देखो उसके सर्दी के लिए उसके बुखार के लिए माँ और रात दिन सोचती है, माँ रोती है। और माँ जो दवाई नहीं खाती, माँ स्वच्छ है, उसके बाद में भी बच्चे को दिखाने के लिए दवाई खाती है। लो बेटा मैं दवाई खा रही हूँ, चलो तुम भी खाओ। यह है माँ और बेटे का प्रेम। एक पत्नी के आ जाने पर माँ और बेटे का प्रेम खत्म हो जाता है ना। तो इसीलिए माँ शब्द में आंसू है, माँ शब्द में ये पर्यायवाची शब्द में केवल आंसू है, आंसू के सिवा और कुछ नहीं। किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है ना। माँ की कृपा से ही सब कुछ होते हैं। और इसलिए माँ हमारी जननी है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गापति गरीयसी। जननी और जन्मभूमि हमेशा स्वर्ग से बढ़कर होती है। कभी अपने जन्मभूमि और माँ को कभी त्यागना मत, छोड़ना मत माँ को। जिनके सर पे मन्ना की किस्मत वाला ओ है जिनकी जिस्म तो होता है पर जानी होती, उनसे पूछो जिनकी मौरी होती, मोरी सुनाती है, झुक के सुनाती है। जब मुझको आती है, आती है।
ममता भरे कैसे बोलो जिया मेरे ममता भरे कैसे बोलो जिया मेरे ओ मुझे तू नहीं रहा मांगे बिना सुन रहे कोई भला दुनिया में जाने सका कोई क्या होती है दुनिया में जगह